वेलकम टू एमएस के मैथ्स क्लासेस क्लास 11 की सीरीज में चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 2.2 के आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन जिसमें बोला है लेट ए बी, ये जो सेट दे रखा है, एंड बोला है डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय रिलेशन एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 where x comma y belongs to A. Write down its domain and codomain and range. तो यार हमारा एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन जिसमें बोला है लेट ए, एक सेट दे रखा है ये हम लोग को, एंड बोला है डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय रिलेशन एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एंड बोला है एक्स वाई जो है वो बिलोंग करता है ए से। ठीक है, और आगे क्या बोला है राइट डाउन इट्स डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज। तो हमें इसकी डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। तो चलिए भाई फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो रिलेशन लिखते हैं सॉल्यूशन डालकर। तो इन्होंने सबसे पहले क्या बोला है भाई, रिलेशन बताना है हमें आर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। एंड भाई अब ये जो दे रखा है ना, ये सबसे पहले आप ये राइट करो एक्स कॉमा वाई सच दैट। अब ये भाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है भाई, इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, साइड में सॉल्व कर सकते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 दे रखा है, माइनस वाई को आप इधर ही रखो, 3x को ये इधर लेके आओ, ये प्लस का है तो इधर आके भाई माइनस का हो जाएगा, एंड माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 3x। तो अब यहाँ पर आप जो है y इज इक्वल टू 3x लिखिए, y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, एंड आगे क्या बोला है भाई x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। ये भी आप भाई यहाँ पर राइट कर लो, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज कर दो। अभी तो भाई ये सिर्फ इतना है, अभी हमें आगे भाई डोमेन एंड कोडोमेन और रिलेशन भी फाइंड करना है। तो रिलेशन फाइंड करते हैं। रिलेशन फाइंड करेंगे तो भाई सबसे पहले ये देखो ए सेट में जो दे रखा है 1 2 3, एंड ये जो दे रखे हैं ना, ये हमारे एक्स हैं। ठीक है, एक्स हैं, मतलब जैसे हम 1 रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 1 लिखा, 1 लिखने के बाद अब आप यहाँ पर भाई 1 पुट करो, यहाँ पर 1 पुट करो तो भाई क्या आएगा, 3 ही तो आएगा। तो भाई यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, अब ये से 2 है तो 2 को आप यहाँ 3 इंटू 2 करो, मतलब x की जगह पे ये सेट्स में इनमें मतलब रखो। जो रखना है भाई वो यहाँ पर पहले लिखना है, और जो मल्टीप्लाई के बाद आएगा वो सेकेंड एलिमेंट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये 2 लिखते हैं फर्स्ट एलिमेंट इसका, एंड यहाँ पर भाई जब 2 लिखेंगे तो उसकी मल्टीप्लाई होगी, तो 3 2 ज़ा 6, तो ये 6 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा। अब भाई क्या बचा, 3 से करेंगे तो पहले तो 3 भाई फर्स्ट वाला एलिमेंट लिख लो, अब 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 9। एंड अब भाई क्या बचा भाई, मतलब डैश डैश करके, इसका मतलब है कि आगे चल के 14 तक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक है। तो भाई 4 को भी हम लेंगे। अब जब 4 को लेंगे तो भाई 4 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, तो 4 की मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो भाई क्या है, कितना आएगा, 12 आएगा। अब भाई इन्होंने दे तो भाई आगे भी दे रखे हैं, लेकिन हम सिर्फ 12 तक ही करेंगे, क्योंकि 14 जो है अगर हम नेक्स्ट पुट कर देंगे, मान लिया अगर हमने यहाँ पर 5 पुट किया तो 15 हो जाएगा, जो कि 14 से बड़ा है, तो भाई बाहर चला जाएगा ना। तो आप यहीं तक रखो, 4 12 तक। ठीक है, ये हो गया। अब भाई हमें क्या बोला है, ये तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब इन्होंने बोला है इसकी डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज निकालनी है। तो सबसे पहले डोमेन निकालते हैं। डोमेन, तो डोमेन भाई हमारी, ये अच्छे से आप लोग जान लो, डोमेन हमारी जो है फर्स्ट सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वही हमारी डोमेन होती है। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4। ठीक है, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट तो 1 आ गया, इसका ये वाला फर्स्ट 2 आ गया। ठीक है, इसका ये वाला 3 4, एंड भाई ब्रैकेट लगा दो, यही हो गई हमारी डोमेन। देखा भाई कितना इजी है। इसी तरह से भाई कोडोमेन भी निकाल लेंगे। कोडोमेन, कोडोमेन में भाई
क्या लिख सकते हो? अब भाई कोडोमेन का मतलब ये होता है जो भी हमें सेट दे रखा होता है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब पूरा सेट ही है, वही हमारा पूरा कोडोमेन है। ठीक है, पूरा हमारा कोडोमेन है होता है। तो वो आप ऐसे ही उठा के यहाँ पर लिख सकते हो, डैश 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 14। ठीक है, ये तो भाई हमारी कोडोमेन हो गई। अब हमें रेंज फाइंड करनी है। रेंज फाइंड भाई, रेंज जो है वो हमारी क्या होती है सेट की? रेंज जो है, जो सेकंड एलिमेंट दे रखा होता है, फर्स्ट एलिमेंट तो भाई डोमेन होती है, जो सेकंड एलिमेंट दे रखा होता है वही हमारा रेंज होती है। ठीक है, तो इसे भी भाई बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे ऊपर किया था। डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट एंड रेंज में आपको सेकंड एलिमेंट लेना होता है सेट में से। 3, इसका 6 हो गया, इसका 9 हो गया, एंड भाई इसका 12 हो गया। यही हो गई भाई हमारी इसकी रेंज, और ये हमने तीनों फाइंड कर लिए जो हमें बताया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। मेरा भाई हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन, जिसमें बोला है डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स बाय रिलेशन एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। एंड आगे बोला है एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एन, डेप दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एंड आगे क्या बोला है, राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। हमें इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। सबसे पहले आप रिलेशन लिख लो, एक्स कॉमा वाई सच दैट, ये वाई कॉमा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये तो भाई दे रखा है। एंड आगे क्या बोला है, एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर, एक्स हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। एंड भाई आगे क्या बोला है, नेचुरल नंबर एक्स है और जो है 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा है। ठीक है, 4 से छोटा भाई ये वाला सिंबल है, 4 बड़ा है, एक्स छोटा है। एंड आगे क्या बोला है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एन, ये भी लिख लो भाई, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एन। एंड आगे क्या बोला भाई, रोस्टर फॉर्म और डोमेन एंड रेंज हमें बतानी है। तो भाई 4 से हमें जो है छोटे नंबर्स लेने हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई इसका रिलेशन ही हमें लिखना होगा। रिलेशन में एक्स प्लस जो ये दे रखा है एक्स प्लस 5, इसी में हमें वैल्यू पुट करके निकालनी होगी। एक्स प्लस 5 में भाई 4 से जो है छोटे नेचुरल नंबर्स हमें लेने होंगे, जैसे 1 2 3, यही 4 से छोटे नेचुरल नंबर्स हैं हमारे। तो अगर हम मान लिया 1 पुट करेंगे नेचुरल नंबर में, पहले 1 पुट करेंगे तो 1 यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू में 1 यहाँ पर जैसे पुट करेंगे 1 प्लस 5, तो कितना आएगा भाई 6 आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे। एंड भाई अब हम ये किसे चेक करना है भाई, 2 को पुट करना है, 2 प्लस 5, तो कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है भाई, ऐसे ही हमें करने हैं, 2 को जब पुट करेंगे हम यहाँ पर तो 7 आएगा। एंड भाई अब कौन सा बचा है भाई, लास्ट 3 बचा है। तो 3 को जब हम पुट करेंगे तो कितना आएगा, 3 को जब पुट करेंगे तो भाई 8 आएगा। ठीक है, 3 को पुट किया तो 8 आया। ये हमने भाई रिलेशन फाइंड कर लिया रोस्टर फॉर्म में। अब हमें इन्होंने क्या बोला है, राइट डोमेन एंड रेंज, हमें डोमेन और उसकी रेंज फाइंड करनी है। तो फाइंड करते हैं भाई, डोमेन रेंज। तो भाई डोमेन मैंने आपको अभी बताया था, जो सेट का फर्स्ट एलिमेंट होता है, सारे सेट में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारी डोमेन होगी। जैसे अब भाई फर्स्ट एलिमेंट इसका क्या है भाई, 1 दे रखा है, एंड इसका भाई हमें 2 दे रखा है फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, एंड इसका भाई 3 फर्स्ट एलिमेंट दे रखा है, तो यही हमारी भाई डोमेन हो जाएगी। रेंज को मैंने आपको अभी बताया था ऊपर कि रेंज जो है वो सेकेंड एलिमेंट को लेते हैं, 6 7 एंड 8, 6 7 8, एंड यही भाई हमारी रेंज हो जाएगी। हमने भाई जो क्वेश्चन ने बोला था वो हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। मेरा भाई हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें क्या बोला है, एक ए सेट दे रखा है एंड बी सेट। इन्होंने बोला है डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय आर, रिलेशन दे रखा है एक्स कॉमा वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड एंड एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी,
राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। तो भाई सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, हमें जो है ए और बी सेट दे रखे हैं और बोला है रिलेशन बताना है ए से बी में, ए और बी में रिलेशन बताना है। एंड आगे क्या बोला है भाई, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ ऑड। इन्होंने ये बोला है कि एक्स जो है भाई एक्स कॉमा वाई दे रखा है, एक्स एंड वाई जो ऑड दे रखा है, मतलब डिफरेंस का क्या मतलब होता है भाई, हमेशा माइनस। तो एक्स में से अगर हम वाई माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस ऑड आना चाहिए। ए और बी सेट में से एक्स कॉमा वाई सेट में से हमारा जो है ऑड आना चाहिए। अगर हम एक्स माइनस वाई करें, जैसे ये एक्स दे रखा है, ये पूरा वाई दे रखा है, अब जैसे 1 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमें ऑड आना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑड आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं भाई, बताऊंगा फिर मैं आपको आगे कैसे सॉल्व करना है इसे। सॉल्यूशन डाल के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिलेशन वाई लिख लो, ए से बी तक दे रखा है। एंड भाई रिलेशन में क्या दे रखा है, एक्स कॉमा वाई दे रखा है। एंड बोला है सच दैट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, मतलब एक्स माइनस वाई इक्वल क्या आना चाहिए भाई, ऑड के। तो वो हमारा एक सेट बनेगा, और अगर नहीं आता है ऑड तो भाई सेट नहीं बनेगा वो वाला। एंड आगे क्या बोला, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ये तो बोला है भाई। एंड ब्रैकेट क्लोज। अब हमें रिलेशन फाइंड करना है रोस्टर फॉर्म में, वो भी बोला है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, ए बी। ठीक है, तो भाई 1 बाय 1 फाइंड करते हैं। तो ये तो हमारा एक्स हो गया, एक्स माइनस वाई से ऑड निकालना है। तो सबसे पहले भाई इधर साइड में आप आओ, साइड में आओ। 1 1 1, 1 को 4 में से आप पहले माइनस करो। 1 को 4 में से माइनस किया तो कितना आएगा भाई, भाई -3 आएगा। ठीक है, अब भाई 1 को 6 से माइनस करो तो भाई कितना आएगा, तो भाई -5 आएगा। तो ये दोनों तो भाई हमारे ऑड निकल के आए हैं। अब भाई एक और बार 1 माइनस 9 करो, 1 से 9 को माइनस करो तो भाई 8 आएगा माइनस का। तो ये हमारा भाई ऑड आया ही नहीं है, मतलब डिफरेंस करके ऑड नहीं आया नंबर। तो भाई हमें ये दो सेट लेने हैं जैसे। अब भाई इन्हें लिखना कैसे है वो देख लो। 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 4 जब हम इन दोनों का जो है डिफरेंस करते हैं तो हमें -3 आए जो कि ऑड है। तो 1 कॉमा 4 आ जाएगा, एक सेट ये बन जाएगा। एंड सेकेंड सेट में भी भाई हमें -5 आया तो भी ये भी ऑड है। तो 1 में से जब 6 माइनस करेंगे तो 1 कॉमा 6 बन जाएगा। ठीक है, 1 कॉमा 6 बन जाएगा। अब 1 कॉमा 9 से जब भाई 1 में से 9 को इन दोनों का डिफरेंस हुआ था तो माइनस किया था तो इवन आया था भाई, ऑड नहीं आया था, तो ये सेट हमारा नहीं होगा। अब भाई वैसे ही फिर से भाई 2 से भी इन सबको माइनस करो 1 बाय 1। तो इधर ही मैं साइड में माइनस कर लेता हूँ। 2 2 2, -4 -6 -9। अब भाई 2 में से 4 जाएगा तो भाई -2 बचेगा। 2 में से 6 जाएगा तो भाई 4 बचेगा माइनस का। 2 में से 9 जाएगा तो भाई कितना बचेगा, 7 बचेगा, माइनस का 7 बचेगा। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आप ये देखो कि क्या बोलते हैं, इसमें क्या दे रखा है कि सॉरी 2 और 4 का डिफरेंस भाई इवन आया है। 2 और 6 का डिफरेंस भी हमारा भाई इवन आया है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन जब 2 और 9 का हमने डिफरेंस किया तो भाई -7 आया जो कि ऑड है, तो ये हमारा भाई सेट होगा 2 कॉमा 9। ठीक है, तो ये तो भाई 2 का हो गया। अब भाई 3 का करना है। 3 को जब 4 में से माइनस करेंगे तो भाई ऑड आएगा, 1 आएगा, तो ये ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, अब 3 के 6 से माइनस करेंगे तो भाई कितना आएगा, भाई 3 ही आएगा, तो ये भी बन जाएगा 3 कॉमा 6। एंड भाई 3 की 9 से करेंगे तो भाई हमारा 6 आएगा जो कि नहीं बनेगा। अब 5 की 4 से करते हैं तो -1 आएगा, तो ये बन जाएगा 5 कॉमा 4। ठीक है, 5 कॉमा 4 बन जाएगा। अब भाई 5 की 6 से करेंगे तो भाई 1 आएगा, तो भी ये हमारा बन जाएगा 5 कॉमा 6। ठीक है, 5 की 9 से करेंगे तो भाई नहीं बनेगा, तो हमारा इवन आ जाएगा। 5 में से 9 जब माइनस करेंगे तो भाई -4 आएगा जो कि ऑड ऑड नहीं है, इवन है। तो ये भाई हमारे इतने ही होंगे। रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या बोला है, यही हमें फाइंड करना था भाई, आर इन रोस्टर फॉर्म। सिर्फ रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना था और यही रिलेशन हमने लिख दिया, तो यही हो गया हमारा आंसर। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर।
ये रहा भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, क्या बोला है, फिगर दे रखा है, ये वाला फिगर दे रखा है एंड बोला है शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन। हमें रिलेशन लिखना है और फर्स्ट पार्ट में बोला है सेट बिल्डर फॉर्म में पहले लिखना है एंड सेकंड में भाई रोस्टर फॉर्म में लिखना है और इसकी डोमेन और रेंज भी हमें फाइंड करनी है। तो भाई सबसे पहले फर्स्ट डालकर इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट डालकर इसे सॉल्व करते हैं। रिलेशन पी एंड क्यू के बीच में भाई रिलेशन हमें निकालना है। तो ये तो भाई हमारा एक्स कॉमा वाई, एक मिनट, एक्स कॉमा वाई, हाँ सॉरी, एक्स कॉमा वाई दे रखा है एंड अब भाई हमें एक रिलेशन इनके बीच में बताना है कि मतलब रिलेशन क्या है। तो भाई आप ये 5 है ये 3 है, तो मतलब 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा। माइनस टू, एक मिनट, -2 मतलब मान लिया -2 से अगर 5 में से -2 करेंगे, 5 से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 6 से 2 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा एंड 7 को 5 से माइनस करेंगे तो भी, वो 7 को 2 से माइनस करेंगे तो भी 5 आएगा। अब भाई इसे एक तरह से चेक भी कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे किया था y=x-2। अब जैसे हमने x में सबसे पहले 5 को पुट किया तो 5 - 2 हमारा कितना आया, 3। तो ये तो भाई बिल्कुल सही आ गया, बिल्कुल सेम। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x, y दे रखा है एंड यही लिख सकते हैं y=x-2। ये हमारा भाई रिलेशन होगा क्योंकि हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो भाई हमें q रिलेशन फाइंड हो रहा है, तो यही इसका रिलेशन होगा सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। एंड आगे भाई ये भी लिख सकते हो x एंड y q, ठीक है। x हमारा p से बिलोंग करता है एंड y हमारा q से बिलोंग करता है। जैसे x ये y पूरा हो गया, ये भाई हमारा y हो गया जो कि p q हो गया। रिलेशन भाई समझ गए भाई। तो फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पे चलते हैं, रोस्टर फॉर्म में जो बोला है उन्होंने। तो रोस्टर फॉर्म में भाई सबसे ईजी, रोस्टर फॉर्म सबसे ईजी है भाई लिखना। रोस्टर फॉर्म में भाई सबसे पहले, रोस्टर फॉर्म में आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म को भाई इन्हीं का जो डिफरेंस है वही आपको राइट करना है। जैसे 5,3, 5,3 हो गया, ये एरोज से भाई बहुत इजी हो जाता है। 5,3, 6,4, 7,5, तो 6,4 हो जाएगा, 7,5, ठीक है। तो भाई यही हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म। अब हमें क्या करना है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन एंड रेंज, यही दो भाई हमें जो है फाइंड करनी है। तो डोमेन हमारी क्या हो जाएगी, 5, 6, 7 एंड रेंज हमारी क्या हो जाएगी भाई, 3, 4, 5। यही हमारी भाई डोमेन एंड रेंज हमने फाइंड कर ली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये रहा भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लेट ए सेट दे रखा है। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई a, b such that a, b belongs to a, b is exactly divisible by a। अब भाई इसमें क्या बोला है, a जो है हमारा भाई a b वो हमारा सेट a से बिलोंग करता है एंड जो b है वो हमारा a से डिविजिबल है। तो भाई हमें इनमें तीनों केस में फाइंड करना है। रोस्टर फॉर्म में फर्स्ट रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है एंड डोमेन फाइंड करनी है एंड रेंज फाइंड करनी है। तो भाई स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, जो कि है रोस्टर फॉर्म में हमें फाइंड करनी है। तो रोस्टर फॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, आर सच दैट ए का रिलेशन ए से ही होगा, ठीक है। अब भाई इन्होंने क्या बोला है, जब ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं ए से तो ए के एलिमेंट्स भी मतलब सेम होंगे और बी के एलिमेंट्स भी भाई वही एलिमेंट्स होंगे जो ए के थे, तो सेम ही होंगे भाई। अब इन्होंने क्या बोला है, बी जो है ए से डिविजिबल है, तो बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए से डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहले तो भाई बी के एलिमेंट्स भी भाई यही सेम होंगे, तो यही ऐसे करके लिख लो 3, 4, 6। अब भाई एक एक करके इन सब से भाई इनको डिवाइड करते हैं। जैसे 1 से हम सबको डिवाइड करेंगे तो भाई 1 से तो भाई सभी डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 को सबको एक एक
बार 1 के साथ लिख देंगे, जैसे 1,1 से, फिर 1,2 से, फिर 1,3 से, 1,4 से, 1,6 से। ठीक है, सबको भाई साथ में लिख लिया। अब भाई टू से चेक करते हैं। अब 2 से भाई 1 को करेंगे तो भाई ये तो होगा नहीं डिविजिबल, 2 को 2 से करेंगे तो भाई डिविजिबल है ये, 2 को 3 से करेंगे तो ये डिविजिबल नहीं है, 2 को 4 से करेंगे भाई ये भी डिविजिबल है, 2,6 भी डिविजिबल है। तो सबसे पहले 2,2 हमारा होगा, ये डिविजिबल है भाई। ठीक है, फिर 2,4 होगा एंड फिर 2,6 होगा, ये भाई 2 के होंगे डिविजिबल 30। ठीक है, तो 2 का हमने चेक कर लिया। अब 3 का चेक करते हैं। तो 3 भाई 1 से तो भाई डिविजिबल है नहीं, 2 से भी डिविजिबल नहीं भाई, लेकिन 3,3 भाई डिविजिबल है, तो 3,3। ठीक है, अब 3 की भाई 4 से तो भाई डिविजिबल नहीं है, 3 की 6 से करेंगे तो भाई डिविजिबल है, तो 3,6 आ जाएगा। अब भाई 4 को लिखेंगे, 4 को चेक करेंगे। तो 4 को 1 से करेंगे तो भाई डिविजिबल नहीं है, 4 को 2 से करेंगे तो भी डिविजिबल नहीं है, 4 को 3 से करेंगे तो भी डिविजिबल नहीं है, लेकिन 4 को 4 से करेंगे तो भाई डिविजिबल है। ठीक है, 4 को 4 से करेंगे तो डिविजिबल है। एंड भाई अब क्या बचा, 4 को 6 से करेंगे तो भाई डिविजिबल नहीं है। ठीक है, एंड अब भाई बचा है 6, तो 6 भाई किससे डिविजिबल होगा, 6 भाई सिर्फ 6 से ही डिविजिबल होगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हो 6,2, लेकिन फिर भी 6,6 ही होगा, 6,6। एंड ये भाई हमने रोस्टर फॉर्म में ये लिख लिया। अब सेकंड वाले पार्ट पर चलते हैं, जिन्होंने क्या बोला है, डोमेन निकालनी है हमें, डोमेन। तो डोमेन भाई इसकी क्या हो जाएगी, जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं वही हमारी डोमेन होती है, लेकिन सबको भाई एक एक ही बार लिखना है। अगर जैसे 1 देखो यहाँ पर कितनी बार आया है भाई, 5 बार आया है, तो 1 को एक ही बार लिखना है, एंड फिर 2, 3, 4 एंड 6। तो भाई ये हो गई हमारी डोमेन। अब रेंज फाइंड करते हैं। तो रेंज में भाई क्या दे रखा है, रेंज में भी हमें यही करना है। रेंज में भी भाई सेम ही एलिमेंट्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6। ठीक है, सबको एक ही बार लिखना है ना, 1, 2, 3, 4, 6। ठीक है भाई, तो 5th वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये रहा भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय, रिलेशन दे रखा है x,x+5 एंड सच दैट x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इन्होंने क्या बोला है, हमें डोमेन और रेंज इसमें बतानी है रिलेशन की। एंड ये भाई हमें रिलेशन बताना है। ठीक है, रिलेशन डिफाइन करना है और डोमेन एंड रेंज बताना है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई आर, ये रहा भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें बोला है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर, एक सेट दे रखा है x,x+y सच दैट x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब भाई रिलेशन हमें बताना है, रिलेशन बताना है सबसे पहले तो। अब भाई x क्या है, x बिलोंग करता है, तो भाई ये x के ही एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो एक एक करके भाई इनमें पुट करते जाओ। जैसे 0 है, ठीक है, x की जगह पे सबसे पहले 0 पुट करो, 0+5 ऐसे करके। अब भाई 1 को रखो, 1,1+5। अब भाई 2+5 ऐसे ही करके भाई सबसे पूरा मतलब सबसे लिखना है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स के साथ। 3+5 एंड 4+5। ठीक है, एंड लास्ट है 5+5। एंड अब भाई सबको लिख दो प्लस करके। तो ये 5+0 तो 0,5 ही रहेगा, ये 1,6 हो जाएगा, ये 2,7 हो जाएगा। ठीक है, एंड ये भाई हो जाएगा हमारा 3,8 एंड ये हो जाएगा 4,9। ठीक है, तो भाई रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। अब इसमें हमें डोमेन और रेंज बतानी है। तो डोमेन हम इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हमारी हो जाएगी भाई 0, 1, 2, 3, 4। जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं वही होंगे, 0, 1, 2, 3, 4। एंड रेंज हो जाएगी भाई 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9। एंड भाई 6 वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर।
तो भाई ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बोला है राइट द रिलेशन आर एक्स कॉमा एक्स क्यूब एंड एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है और बोला है एक्स जो है प्राइम नंबर है जो कि 10 से बस छोटे जो हैं जितने वो ही हमारे जो हैं इसमें हमें लेने होंगे रिलेशन में प्राइम नंबर में। ठीक है, तो रिलेशन डाल के लिखते हैं। तो फर्स्ट वाला भाई क्या होगा प्राइम नंबर, भाई हमारे कौन कौन से होंगे 10 से छोटे, 2 3 5 7, ये हमारे प्राइम नंबर होंगे, मतलब 10 से छोटे भाई। 2 2 का क्यूब, ठीक है भाई बिल्कुल वैसे ही करना जैसे पहले वाले में किया था हमने। 3 एंड 3 का क्यूब, ठीक है। 5 5 का क्यूब एंड 7, तो 7 का क्यूब, ठीक है। एंड अब भाई 2 का क्यूब कितना होगा 8, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 5 का क्यूब कितना होगा भाई 125 एंड 7 का क्यूब कितना होगा 343। एंड इसी के साथ भाई क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये रहा भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला है लेट ए के सेट दे रहा, ए के एलिमेंट्स दे रखे एक्स वाई जेड एंड बी के एलिमेंट दे रखे 1,2। बोला क्या है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए और बी के रिलेशंस हमें फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले ए के हम देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के, सॉरी ये ब्लैक पेन है, ब्लू पेन से लिखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के भाई हम कितने दे रखे हैं 1 2 3, तो 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने दे रखे हैं भाई 2 दे रखे हैं, ठीक है। तो अब भाई ये बिल्कुल वैसे ही हमें जैसे पीछे फाइंड किया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है भाई। तो मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 2 6 एंड भाई नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे भाई 6 होंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 भाई सॉल्व कर लिया है। चलते हैं इसके लास्ट वाले क्वेश्चन 9 पर। इसमें भाई एक चीज़ रह गई, जैसे मतलब ये तो हमने भाई n की वैल्यू निकाली, मतलब नंबर ऑफ़ रिलेशंस। तो नंबर ऑफ़ रिलेशन ए और बी में बताने हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ लिखो नंबर ऑफ़ रिलेशन फ्रॉम ए से बी तक, ठीक है, जो कि इक्वल होंगे नंबर ऑफ़ सबसेट के, ठीक है। जब रिलेशन है भाई तो नंबर ऑफ़ सबसेट के भी इक्वल होंगे ए इंटू बी, ठीक है। अब भाई ये क्या होता है भाई 2 की पावर n होता है, मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट वाले चैप्टर में, हमने बहुत सारे सॉल्व किए थे ऐसे सवाल। तो 2 की पावर n हमने नंबर ऑफ़ रिलेशंस भाई 6 फाइंड किया था, तो 6, तो 2 की पावर 6 भाई कितना आएगा 64 आएगा, ठीक है। और यही होगा भाई हमारा आंसर। ये हो गया भाई नंबर ऑफ़ रिलेशन टोटल कितने हैं, ठीक है। ये तो n की वैल्यू थी। तो भाई अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ये रहा भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें क्या बोला है लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए माइनस बी इज एन इंटीजर। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो इसमें क्या बोला भाई ए कॉमा बी जो दे रखा है जो है हमारा भाई जेड से बिलोंग करता है। तो जेड भाई हमारा क्या कहते हैं हम, जेड इंटीजर होता है, ठीक है। जेड हमारे जो हैं इंटीजर नंबर होते हैं उनके सेट को हम जेड कहते हैं। ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी जब हम करें तो हमें इंटीजर ही फाइंड हो, और बोला है उसकी डोमेन और रेंज भी हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो भाई आप ये एक चीज़ लिख लो, डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। अब भाई ये देख लो कि मतलब इंटीजर से हम इंटीजर को माइनस करेंगे तो हमारा इंटीजर ही फाइंड होगा। अब कितने भी भाई किसी भी नंबर को माइनस करो तो उससे हमें जो फाइंड होगा वो इंटीजर ही फाइंड होगा, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में, उसे इंटीजर हम कहेंगे, ठीक है। तो भाई ये इन्फाइनाइट होंगे, उन्हें हम लिख नहीं सकते, अनलिमिटेड होंगे, ठीक है, मतलब अनंत। तो हमें इसकी भाई डोमेन और रेंज फाइंड करनी, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे अभी कहा है ए माइनस बी इज़ एन इंटीजर, मतलब ए से बी को जब कोई भी नंबर हो ए से बी को जब माइनस करते तो हमारा इंटीजर ही निकल के आता है, अभी मैंने आपको बताया। तो भाई डोमेन भी हमारी क्या होगी भाई इंटीजर ही होगी, एक तरह से इंटीजर ही होगी। तो इंटीजर में भाई एलिमेंट्स तो भाई बहुत सारे हो जाएंगे, तो हम जेड लिख सकते हैं। जेड मीन्स भाई सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। और भाई इसकी रेंज क्या होगी, रेंज भी हमारी भाई जेड ही होगी, ठीक है। तो भाई ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई।
मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।